कला विकलाओं के सहित। पहले हम सूर्य स्पष्ट के अपने जो सूर्य है, जिस दिन का लग्न निकालना है, उस दिन का सूर्य की राशि और अंश, ये लग्न सारणी में हम अब देखेंगे कि जो हमारा सूर्य स्पष्ट के सूर्य राशि अंश है, उस राशि के सामने अंश के नीचे कितनी अंक संख्या है, उस अंक संख्या को इष्ट काल में जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो फल आया, उस योग फल को या उस योग फल के लगभग कुछ बराबर हम लग्न सारणी में अंक को खोजेंगे, और जिस राशि अंश के सामने हमको वे योग फल मिलेगा, वे हमारी राशि और अंश होंगे। ये तो हमारा लग्न हो गया। अब अभी कला और विकला का शेष बचा है। तो कला विकला के लिए आपके जितने अंश हैं, उस अंश को और उसके आगे वाले कोष्ठक के अंश को इसमें घटाएंगे, और घटा करके जो आएगा उसको पलात्मक बना देंगे। और पलात्मक बनाने के बाद फिर जो जितना आपका अंश वाली संख्या थी, उस अंश वाली संख्या, उस योग फल में अंश वाली संख्या को घटा देंगे, और घटा करके फिर जितना आएगा उसको पलात्मक बना करके फिर उसको पुनः 60 से गुणा करेंगे, और 60 से गुणा करने के बाद जो आपका पहले जो जब अंश जितने अंश थे उसमें से जो आप घटाए थे, जो अंक मिला था जिसको आप पलात्मक बनाए थे, उस अंक से फिर भाग देंगे, और जो लब्धि आएगी वे आपकी कला होगी। फिर शेष में 60 से गुणा करके फिर उतनी लब्धि से भाग देंगे, तो वे आपकी विकलाएं होंगी। तो इस प्रकार से आपका लग्न मतलब राशि, अंश, कला, विकला, ये सबका सब स्पष्ट हो जाएगा। आइए उदाहरण में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सूर्य है, अब इधर भी दिखाई दे, जो हमारा सूर्य है वे मान लीजिए 0, 10, 28, 57 है। सूर्य स्पष्ट कितना है, ये यहाँ पर रहे, दिखाई दे, यहाँ सूर्य स्पष्ट कितना, 0, 10, 28 और 57, ये हमारा सूर्य स्पष्ट है। 0, 10, 28, 57। अब इसको हम लग्न सारणी में देखें तो 0, 10, 28, 57, तो मतलब 0 राशि और 10 अंश, तो 0 राशि और 10 अंश। तो इसके नीचे 4, 7, 42 संख्या मिली।
तो जो 4 7 42 संख्या मिली, 4 7 42, 4 7 42, इसको हम इष्टकाल में जोड़ देंगे। तो इष्टकाल कितना है? 23 22 0, 23 22 0, ये इष्टकाल है। अब जब जोड़ दिए तो 42 के तो 42 हो गए, और 7 2 9, 2 के 2 2, और 23 4 3 7 और 2, तो 27 29 42 आया। तो जब हम 27 29 42 को अब लग्न सारणी में खोजेंगे, तो जब लग्न सारणी में खोजे तो 23वें अंश के कोष्ठक के सामने 23वें अंश के कोष्ठक में 27 45 59 संख्या मिली है। तो इस राशि के 24वें अंश के कोष्ठक में 27 36 6 है। तो इसमें हम 23 वाले अंक संख्या को ग्रहण किए। कौन सा? 27 24 59। तो ये कहाँ पर मिला? 4 राशि और 23 अंश के सामने। तो 4 राशि 23 अंश के सामने मिला, तो हमारे मतलब ये राशि लग्न भी 4 राशि और 23 अंश ये हो गया। अब हमको क्या करना? जो 4 राशि 23 अंश हुआ, इस 23 अंश और 24 अंश के जो कोष्ठक में जितना लिखा है उसको, यानी 24 और 23 अंश के कोष्ठक को इसमें घटाना है। तो 24 वाले में लिखा है 27 36 6, तो 27 36 6, और 23 वाले में लिखा है 4 राशि 23 के सामने 27 24 59, 27 24 59। अब इसको घटा दिए तो इधर तो 16 में से 9 गए, 10 11 12 13 14 15 16 7, और इधर 60 66 गया था, तो इधर 5 ही बचा। इधर 36 की जगह 35 हो गया, तो 5 में से 4 गया 1, और इधर 3 में से 2 गया 1, इधर 27 से 27 कुछ नहीं। अब जो 11 7 आया है, इस 11 7 को हम पलात्मक कर देंगे, मतलब इसके सब पल बना लेंगे। तो 11 गुणे 60, तो 60 गुणे 11 मतलब 660, 0 11 छिक्का 66। इसमें ये 7 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 667 हो गया, 667 हो गया। अब जो हमारा योगफल पहले वाला जो 27 29 42 आया था, इस योगफल में से 23 वाले
जितनी अंक संख्या है उसको घटा देंगे। तो 27, 29, 42, इसमें से 23 वाला कितना? 27, 24, 59, इसको घटा देंगे। तो 42 है ऊपर, तो इधर 60 है, तो 60, 40, 100, 102। तो इधर 102 में से इधर 12 में से 9 गए, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 3। तो 10 में तो इधर बचे 9, 9 में से 5 गए, 4, 9, 5, 9, 4। इधर बचा 28, 8 में से 4 गया, 4, 2 का 0, इधर भी 0। तो 4, 43 हुआ। अब इसको हम फिर पलात्मक बनाएंगे। तो 60 बराबर 6 चौक 24, 240, 240। अब 240 प्लस 43 बराबर 3, 4, 4, 8 और 2 के 2, 283। अब जो 283 आया, इस 283 को फिर 60 से गुणा करेंगे। 283 को 283 गुणे 60 बराबर 6 18 के 8 और 6 48, 1 49 के 9, 6 2 12 और 4 16, 16,980 हो गया। 16,980 हो गया। इसको हम, जो हमारा पहले 667 आया था, तो उस 667 से भाग देंगे। 667 से भाग देंगे। तो 667 से जब भाग दिए तो पहली बार कितना? 2 बार गया। दो बार गया। तो 2 7 14 के 4, 698, 2 7 14, 14 के 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, फिर 2 छंग 12, 1 13, 8 में से 4 गया 4, 9 में 3 गया 6, 6 में 3 गए 3, तो 364 बचा। इसमें 0 उतार लिए। तो अब 5 बार जाएगा। तो 5 सते 35 के 5, 5 छक्का 30 और
3 33 के 3 5 छक्का 30 3 33। तो 10 में 5 गए 5, 4 में से 3 गया 1, न 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब 6 में 3 गया 3, 305 आया। 305 को 60 से गुणा कर दिए तो 60 से गुणा किए तो 0 6 पंचे 30 और 6 18। अब इसमें फिर 667 से भाग दिए। तो जब फिर 667 से भाग दिए तो 2 बार गया, 2 बार, तो 2 बार गया तो 2 7 14 के 4 और 2 छंग 12 13 और 2 छंग 12 1 13। 10 में 4 गया 6, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 8 में से 3 गया 5, उतार लिया 0। तो अब जब 0 उतार लिए तो 50 60 हुआ। अब इसमें जाएगा 7 बार तक। 7 सते 49 के 9, 7 छंग 42 4 46 के 6, 7 छंग 42 4 46। तो 10 में 9 गया 1, 15 में से 6 गए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9। और इधर 9 में से 6 गए 3। नौ में से 6 इधर 5, 10 में से 9 गया 1, 6 में 10 में से 9 गया 1, फिर इधर 5 बचा, 5 में से 15 में से 6 गए 9, फिर इधर ये 9 था, 9 में 6 गया तो 3 आता। तो हमारा ये 391। अब इस शेष को हम छोड़ देंगे तो हमारा कितना आया। इधर पहली लब्धि 25 है और दूसरी लब्धि 27 है। तो हमारा 4 राशि 23 अंश तो पहले हो ही गया था। तो 4 राशि 23 अंश 25 कला 27 विकला। 4 राशि 4 23 25 27। ये हमारा कला विकला के सहित लग्न स्पष्ट हो गया। 4 23 25 27, 4 23 25 27। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।